हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान जीके की हमारी 9th क्लास करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम राजस्थान में संभाग स्तर पर चर्चा करने वाले हैं। जो हमने कल कंप्लीट की थी तो उसी के आगे से आज की क्लास हमारी शुरू होती है। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत है ना, वह 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में की गई। यानी जो हमारी संभागीय व्यवस्था है ना, वह है ना जो सर्वप्रथम किसने शुरू की थी। तो राजस्थान में संभागीय प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम हीरालाल शास्त्री ने की थी। और कब की थी? 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो आपसे एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। और कौन से चरण में हुई? जो कि राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के अंदर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 1949 हो गया। और किसने की? हीरालाल शास्त्री ने की। और कब की थी? राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के अंदर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। फिर क्या है? फिर है तत्कालीन राजस्थान संघ के 5 संभाग। यानी तत्कालीन राजस्थान संघ के 5 संभाग, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया और बीकानेर हो गया। वह 25 जिले थे। यानी पहले राजस्थान संघ में हमारे 5 तो संभाग दे। 5 संभाग कौन कौन से हो गए? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। वह 25 जिले थे उस समय। फिर अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यानी एक बार के लिए संभागीय जो व्यवस्था थी ना, उसको समाप्त कर दिया। किसके द्वारा किया गया? श्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1962 को। और किस मंथ में किया गया? अप्रैल को। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संभागीय व्यवस्था को एक बार किसने बंद किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि यह संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 को। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि किस मंथ में किया गया था या किस महीने में किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अप्रैल के अंदर संभागीय व्यवस्था को टेम्परेरी यानी एक बार के लिए बंद किया गया। फिर क्या हो गया? फिर 26 जनवरी 1987 को, यानी 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने राज्य संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू किया। और इस समय अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया। यानी 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने राज्य संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू किया। तो आपसे यह पूछ लिया जाए संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने के बाद पुनः उसे वापस किन्होंने शुरू किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्री हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को फिर से लागू किया गया या फिर से शुरू किया गया। और कब किया गया? ये किया गया था 26 जनवरी 1987 को किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1987 को श्री हरिदेव जोशी ने राज्य संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू किया तथा अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 6ठा संभाग था वह कौन सा बना था, तो इसका हमारा सही आंसर होगा अजमेर। यह आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जो 6ठा संभाग बना था वह कौन सा था,
तो वह था हमारा अजमेर। अजमेर छठा संभाग के रूप में घोषित हुआ। और किसने बनाया? श्री हरिदेव जोशी ने बनाया। और कब बनाया? 26 जनवरी 1987 को बनाया। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया ने तो अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, लेकिन उसी के बाद कुछ समय बाद 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने राज्य की वापस संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया। यानी यह उनका एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जिन्होंने जो व्यवस्था को समाप्त किया था उसको वापस से लागू कर अजमेर को छठा संभाग बना दिया। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि छठा संभाग किसे बनाया गया, तो छठा संभाग हमारा हो गया अजमेर। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी एग्जाम के अंदर कि छठा संभाग कौन सा था, तो छठा संभाग था ना, वह था अजमेर। उसके बाद है, तो इसके बाद 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाईमाधोपुर जिले रखे गए थे। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो हमारा 7वां संभाग था वह कौन सा था, वह तो हमारा भरतपुर। 7वां संभाग हमारा कौन सा हो गया? भरतपुर। और किसने बनाया? तो यह हमारा हो जाएगा श्रीमती वसुंधरा राजे ने बनाया था। फिर हो जाए यह कब बनाया था? यह बनाया था 4 जून 2005 को भरतपुर का 7वां संभाग बनाया था। किसके सहयोग यानी किसके द्वारा बनाया गया था? ये वसुंधरा राजे के द्वारा बनाया गया था, जो कि हमारी मुख्यमंत्री थी। कब बनाया गया? 4 जून 2005 को बनाया गया था। ये सभी के सभी आंकड़े हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो संभाग स्तर पर है। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के, हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है कि इसके बाद मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई, जिसे 4 अगस्त 2023 को नए संभाग तथा जिलों को अंतिम रूप दिया गया। यानी इसके बाद वसुंधरा राजे के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई। यानी श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप 4 अगस्त 2023 को नए संभाग बना दिया और तथा जिलों को अंतिम रूप दिया। यानी उन्होंने 3 तो नए संभाग बना दिए और नए जिले भी बना दिए और उनको अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद इन 10 संभागों की अधिसूचना वह 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गई। यानी इन जितने हमारे संभाग बने थे है ना, जो उनकी जो अधिसूचना है ना वह 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गई। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला ये क्वेश्चन हो गया कि श्रीमती वसुंधरा राजे के बाद किन्होंने नए संभाग बनाए या जिनकी घोषणा की। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई। यानी इन्होंने घोषणा तो 17 मार्च 2023 को ही कर दी थी कि 3 नए संभाग बनने वाले हैं, लेकिन उसे 4 अगस्त 2023 को नया संभाग बना दिया और जिलों को अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि इन 10 संभागों की अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गई। यानी 7 अगस्त 2023 से यह पूर्ण रूप से लागू हो गए। उसके बाद जो हमारे 10 संभाग है ना वह कौन कौन से हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा संभाग है ना वह हमारा है जोधपुर। उसके बाद जो हमारा संभाग है वह हमारा हो गया बीकानेर। उसके बाद जो हमारा संभाग है वह हमारा हो गया अजमेर। उसके बाद जो हमारा संभाग है वह हमारा हो गया उदयपुर।
उसके बाद जो हमारा संभाग है ना वह हमारा हो गया जयपुर। उसके बाद हमारा संभाग हो गया जयपुर। उसके बाद हमारा अगला संभाग हो गया 6 नंबर कोटा। उसके बाद हमारा अगला संभाग हो गया भरतपुर। उसके बाद हमारा अगला संभाग हो गया पाली। उसके बाद हमारा अगला संभाग हो गया बांसवाड़ा। उसके बाद हमारा अगला संभाग हो गया सीकर। तो ये सभी के सभी हमारे 10 नए संभाग हैं। तो हमारे 10 नए संभाग कौन कौन से हैं? तो हमारे सबसे पहला आ गया हमारा जोधपुर। तो सबसे पहला संभाग हमारा कौन सा हो गया? जोधपुर। उसके बाद हमारा कौन सा संभाग हो गया? उसके बाद हमारा बीकानेर संभाग हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा संभाग हो गया? उसके बाद हमारा अजमेर हो गया। फिर हमारा जो 4 नंबर है वह उदयपुर हो गया। 5 नंबर पर हमारा जयपुर हो गया। 6 नंबर पर हमारा कोटा हो गया। 7 नंबर पर हमारा भरतपुर हो गया। 8 नंबर पर हमारा पाली हो गया। 9 नंबर पर हमारा बांसवाड़ा हो गया और 10 नंबर पर हमारा सीकर हो गया। ये सभी के सभी हमारे 10 संभाग है जो कि 7 अगस्त 2023 को पूर्ण रूप से प्रभावी हो गए। और इनको किन्होंने बनाया? तो इनको अशोक गहलोत जी के द्वारा बनाया गया, उनको फाइनल मुहर लगाई गई। फिर क्या है? फिर है जयपुर संभाग व बीकानेर संभाग में से सीकर और जोधपुर संभाग में से पाली एवं उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा। कुल 3 नए संभाग का गठन हुआ। यह जो टॉपिक है ना समझने वाला टॉपिक है। यानी जयपुर संभाग हो गया हमारा और बीकानेर, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग में से तो सीकर, जयपुर और बीकानेर में से तो सीकर निकाला गया। फिर जोधपुर संभाग से पाली निकाला गया। जोधपुर संभाग से क्या निकाला गया? पाली एवं उदयपुर संभाग से बांसवाड़ा निकाला गया। इस प्रकार कुल 3 नए संभागों का गठन हुआ। आप इनको एक बार और मेरे साथ समझिए। यानी जो हमारा जयपुर हो गया और उसके बाद हो गया बीकानेर। जयपुर और बीकानेर से तो सीकर संभाग को निकाला गया, सीकर को निकाल दिया गया। उसके बाद जो हमारा पहले जोधपुर संभाग था ना, उसमें से जोधपुर में से पाली को निकाल दिया, जोधपुर से पाली को निकाल दिया। और जो हमारा उदयपुर संभाग था ना, उसमें से बांसवाड़ा को निकाल दिया, बांसवाड़ा को निकाल दिया। तो इस प्रकार 3 नए संभागों का गठन हुआ। यह बहुत ही याद रखने का टॉपिक है। इनमें से इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो हमारे 3 नए संभाग है ना, उनको कहाँ कहाँ से बनाया गया। तो हमारा जयपुर और बीकानेर से तो हमारा सीकर आ गया, और जोधपुर में से पाली आ गया, और उदयपुर में से बांसवाड़ा आ गया। तो यह आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि किया जाकर नवीन संभागों का गठन एवं वर्तमान संभागों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया। यानी जो हमारे संभाग है ना, उनका गठन निम्नानुसार किया गया। यानी जो हमारा सीकर संभाग है ना, तो सीकर में कौन कौन से जिले आते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सीकर के अंदर एक तो हमारा सीकर आ गया, एक हमारा झुंझुनू आ गया, एक हमारा नीम का थाना आ गया, और एक हमारा चूरू आ गया। तो चूरू कहाँ पर आ गया? चूरू आ गया सीकर संभाग में। पहले है ना चूरू जो था, चूरू बीकानेर के अंदर था, लेकिन इस बार यह चूरू है ना, यह सीकर संभाग के अंदर आ चुका है। यानी सीकर संभाग के अंदर कौन कौन से आके, एक तो प्रॉपर सीकर हो गया, फिर झुंझुनू हो गया, फिर नीम का थाना हो गया, और फिर 4 नंबर चूरू हो गया। फिर अगला है हमारा 2nd नंबर पाली संभाग। पाली संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आ गए? पाली संभाग के अंदर एक तो हमारा प्रॉपर पाली आ गया, फिर हमारा जालोर आ गया, फिर हमारा सांचौर आ गया, और फिर हमारा सिरोही आ गया। ये जो 4 जिले हैं ना, ये पाली संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो पाली संभाग के अंतर्गत हमारा पाली हो गया, जालोर हो गया, सांचौर हो गया, और सिरोही हो गया। उसके बाद है हमारा 3 नंबर बांसवाड़ा संभाग। तो बांसवाड़ा संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आ गए? तो बांसवाड़ा के अंदर हमारे 3 जिले हैं। एक तो हमारा बांसवाड़ा प्रॉपर हो गया, फिर हमारा इसके अंदर डूंगरपुर हो गया, और एक हमारा इसके अंदर हमारा प्रतापगढ़ हो गया। तो यानी बांसवाड़ा संभाग के अंदर हमारे 3 जिले आ गए।
बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। फिर है हमारा अगला है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? तो जयपुर संभाग के अंदर इस बार 7 जिले होने वाले हैं, यानी 7 जिले हैं। एक तो हमारा जयपुर हो गया, एक हमारा इसकी के अंदर जयपुर ग्रामीण हो गया, एक हमारा दुद्दू हो गया, एक हमारा कोटपुतली बहरोड हो गया, एक हमारा दौसा हो गया, एक हमारा खेरथल तिजारा हो गया और एक हमारा अलवर हो गया। ये सभी के सभी जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आ गए? जयपुर संभाग के अंतर्गत एक तो हमारा जयपुर आ गया, एक हमारा जयपुर ग्रामीण आ गया, एक हमारा दुद्दू आ गया, एक हमारा कोटपुतली बहरोड आ गया, एक हमारा दौसा आ गया, एक हमारा खेरथल तिजारा आ गया और एक हमारा अलवर आ गया। ये सभी के सभी हमारे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो उसके बाद है हमारा अगला 5 नंबर है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आ गए? तो बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा बीकानेर ही हो गया, फिर हमारा हो गया श्री गंगानगर, श्री गंगानगर हो गया, फिर हमारा हो गया हनुमानगढ़ और फिर हमारा हो गया अनूपगढ़। ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले 4 जिले हैं। तो ये 4 जिले कौन कौन से हो गए? एक तो प्रॉपर बीकानेर हो गया, एक श्री गंगानगर हो गया, एक हमारा हनुमानगढ़ हो गया और एक हमारा अनूपगढ़ हो गया। ये सभी के सभी जो 4 जिले हैं ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो उसके बाद है हमारा छठा अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग के अंदर कुल 7 जिले होने वाले हैं। तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं? एक तो हमारा प्रॉपर अजमेर हो चुका, फिर हमारा हो चुका है इसके अंदर ब्यावर, और एक हमारा हो चुका है इसके अंदर केकड़ी, और एक है हमारा इसके अंदर टोंक, एक है हमारा इसके अंदर नागौर, एक हमारा इसके अंदर डीडवाना कुचामन और एक हमारा इसके अंदर शाहपुरा। तो यानी अजमेर संभाग के अंदर हमारे 7 जिले हैं। अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, केकड़ी हो गया, टोंक हो गया, नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया और शाहपुरा हो गया। ये सभी की सभी हमारे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाले हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फिर है हमारा आ गया भरतपुर संभाग। तो हमारा अब इन भरतपुर संभाग पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भरतपुर के अंदर हमारे 6 जिले होने वाले हैं। ये 6 जिले कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा प्रॉपर भरतपुर हो गया, एक हमारा धौलपुर हो गया, एक हमारा करौली हो गया, एक हमारा डींग हो गया, एक हमारा गंगापुर सिटी हो गया और एक हमारा सवाई माधोपुर हो गया। ये सभी के सभी जो 6 जिले हैं ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले हैं। तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आने वाले हैं? तो एक तो हमारा प्रॉपर भरतपुर हो गया, एक हमारा धौलपुर हो गया, एक हमारा करौली हो गया, एक हमारा डींग हो गया, एक हमारा गंगापुर सिटी हो गया, एक हमारा सवाई माधोपुर हो गया। ये सभी के सभी हमारे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। उसके बाद अगला है हमारा कोटा संभाग। तो कोटा संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आने वाले हैं? तो कोटा संभाग के अंदर हमारा एक तो हमारा हो गया कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया और झालावाड़ हो गया। ये सभी के सभी हमारे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो कोटा संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आ गए? कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया और झालावाड़ हो गया। अब हम इस पर कोटा जिले पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, यानी कोटा संभाग पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग है। सर्वाधिक नदियां वाला संभाग है वह कोटा है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? कोटा। तो कोटा संभाग ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद होनी चाहिए कि सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कोटा हो गया, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी कोटा हो गया, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कोटा हो गया और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी कोटा हो गया। उसके बाद है अगला है हमारा जोधपुर संभाग। जो हमारा 9 नंबर है ना, जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले होने वाले हैं। तो इसके अंदर एक तो हमारा प्रॉपर जोधपुर हो ही चुका है, एक हो गया इसके अंदर हमारा जोधपुर ग्रामीण, एक हो गया हमारा इसके अंदर फलोदी, एक हो गया हमारा इसके अंदर जैसलमेर, एक हो गया हमारा बाड़मेर और एक हो गया हमारा बालोतरा। तो यानी जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आने वाले हैं? एक तो हमारा जोधपुर हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया,
बाड़मेर हो गया और बालोतरा हो गया। ये सभी के सभी हमारे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट संभाग पर चलते हैं, जो कि है हमारा 10 नंबर। कौन सा है? उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में है क्या है कि उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर संभाग के अंतर्गत हमारे 5 जिले आने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा इसके अंदर उदयपुर ही हो गया, फिर हमारा हो गया चित्तौड़गढ़, फिर हमारा हो गया भीलवाड़ा, फिर हमारा हो गया राजसमंद और फिर हमारा हो गया सिलंबुर। ये सभी के सभी हमारे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया और सिलंबुर हो गया। ये सभी के सभी हमारे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो इन संभागों की अधिसूचना दिनांक 7/8/2023 से प्रभावी हो गई। यानी यह हमारे जो संभाग है ना, ये 7 अगस्त 2023 से प्रभावी हो गई। तो अब हम एक बार और इन सरसरी नज़र से देख लेते हैं कुछ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेन टॉपिक पर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? 30 मार्च 1949 को हुई। किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और कब की गई? राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में। उसके बाद क्या है? उसके बाद है तत्कालीन संघ के 5 संभाग थे पहले, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर इस समय, और 25 जिले थे। फिर आ गया अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो फिर 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू किया और छठा संभाग अजमेर को बना दिया। छठा संभाग हमारा कौन सा बना? वह हमारा हो गया अजमेर। उसके बाद वसुंधरा राजे ने 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर जिले को रखा गया। फिर उसके बाद अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। 4 अगस्त 2023 को नए संभाग तथा जिलों को अंतिम रूप दिया और जो लागू है ना, यह 7 अगस्त 2023 से अपने प्रभावी रूप में आ गए और इनको लागू कर दिया गया। तो 10 संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, कोटा हो गया, भरतपुर हो गया, पाली हो गया, बांसवाड़ा हो गया और सीकर हो गया। ये सभी के सभी 10 संभाग हो गए। जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग से तो सीकर को निकाला गया, जोधपुर संभाग से पाली को निकाला गया और उदयपुर संभाग से बांसवाड़ा को निकाला गया। और इस प्रकार 3 नए संभागों का गठन किया गया। तो उसके बाद जो हमारे संभाग है ना, उनके जिलों के बारे में बताया गया है। तो सीकर संभाग के तो ये हो गए हमारे सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू। पाली संभाग का हमारे हो गए पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। फिर हमारा बांसवाड़ा के कौन से हो गए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। जयपुर के हमारे कौन कौन से हो गए? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरथल, तिजारा और अलवर। फिर बीकानेर का हो गए हमारे बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अजमेर के हो गए हमारे अजमेर, पयावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। उसके बाद हमारे हो गए भरतपुर संभाग के हो गए भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग का हमारा हो गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा संभाग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग। उसके बाद अगला हमारा के जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग के अंदर हमारा हो गया जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। उसके बाद आ गया उदयपुर। उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आ गए? उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सिलंबुर आ गए। और इनको प्रभावी कर किया गया 7 अगस्त 2023 को इनको प्रभावी कर दिया। तो आज की हमारी राजस्थान जीके की क्लास कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।